भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम काल में भारत भूमि पर अनेक ऐसे नायक पैदा हुए जिन्होंने भारत माता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यही कारण है कि इतिहास में उनका नाम स्वर्णाक्षरों से अंकित है। ऐसे ही एक नायक थे भगवान बिरसा मुंडा। इस महानायक ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वनवासी समाज की दिशा और दशा बदलकर नवीन सामाजिक और राजनीतिक युग का सूत्रपात किया। उन्होंने न केवल वनवासियों के अधिकारों के लिए जंगल और जमीन की निर्णायक लड़ाई लड़ी, अपितु स्वतंत्रता की लड़ाई में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे महान धर्म नायक भी थे और प्रभावी समाज सुधारक भी। 15 नवंबर वर्ष 1875 को वर्तमान झारखंड के एक वनवासी परिवार में जन्मे बिरसा मुंडा मात्र 25 वर्ष के संक्षिप्त जीवन काल में वनवासी समाज के हितों के सबसे बड़े उद्धारक के रूप में राष्ट्रीय पटल पर एक देदीप्यमान सूर्य के रूप में उदित हुए। लेकिन राष्ट्र का दुर्भाग्य रहा कि स्वतंत्रता की बलिवेदी पर बलिदान देने वाले अनगिनत नायकों के समान ही इस महानायक के योगदान को आजाद भारत की कांग्रेस सरकार और वामपंथी इतिहासकारों ने वह महत्व नहीं दिया जिसके वे वास्तविक अधिकारी थे। यह वह दौर था जब अपनी विस्तारवादी नीतियों के चलते व्यापारियों के वेश में भारत में आ घुसे ब्रिटिश धीरे धीरे भारत में अपनी जड़ें जमा रहे थे और ईसाई मिशनरियां भारत में लोभ, लालच और प्रलोभन के बल पर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के सुनियोजित षड्यंत्र में पुरजोर रूप से जुटी हुई थीं। इन मिशनरियों के झांसे में आकर बड़े स्तर पर वनवासी परिवार ईसाई धर्म अपना चुके थे। इससे बिरसा मुंडा का परिवार भी अछूता न रहा। मतांतरण के बाद बिरसा का नाम डेविड रख दिया गया। जर्मन मिशन स्कूल में पढ़ाई के दौरान ईसाई धर्म और ईसाई मिशनरियों की मंशा व षड्यंत्रों को मेधावी बिरसा ने बेहद करीब से देखा और समझा, जिसके विरोध करने पर बिरसा को स्कूल से निकाल दिया गया। संयोगवश उसी समय बिरसा की भेंट बंद गांव के एक हिंदू वैष्णव संत स्वामी आनंद पांडा से हुई। उनके व्यक्तित्व व उपदेशों का बिरसा के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके सानिध्य में रहकर बालक बिरसा ने रामायण, महाभारत, हितोपदेश, गीता आदि हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन, मनन व अनुशीलन किया और यज्ञोपवीत धारण कर सनातन धर्म में दीक्षित हो गए। इसके बाद भारतीय दर्शन और संस्कृति के रहस्यों को जानने की गहरी रुचि के चलते बिरसा सत्य की खोज के लिए महात्मा बुद्ध की तरह एकांत स्थान पर कठोर साधना में जुट गए। लगभग 4 साल एकांतवास के बाद वर्ष 1894 में बिरसा अपनों के बीच पुनः प्रकट हुए तो एक हिंदू महात्मा की तरह पीला वस्त्र, लकड़ी की खड़ाऊ और यज्ञोपवीत धारण किए हुए। बिरसा मुंडा की प्रेरणा और वनवासी समुदाय में उनके द्वारा किए गए नवजागरण से प्रभावित होकर मतांतरित किए गए वनवासी अपने मूल सनातन धर्म में वापस लौट आए। झारखंड जिला गजेटियर के अभिलेखों के अनुसार भगवान बिरसा के तेजी से बढ़ते प्रभाव और लोकप्रियता को देखकर अंग्रेज प्रशासन, जमींदार, जागीरदार और मिशनरी सभी बुरी तरह चिंतित हो उठे थे। वे ब्रिटिश शासन और ईसाई मिशनरी के लिए आंखों की किरकिरी बन चुके थे। तब ब्रिटिश शासन ने योजनाबद्ध रूप से रांची के अंग्रेज कप्तान मेयर्स के माध्यम से 24 अगस्त 1895 को बिरसा मुंडा को षड्यंत्र में फंसाकर उनके विरुद्ध राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 2 वर्ष के सश्रम कारावास के अंतर्गत उन्हें हजारीबाग के केंद्रीय कारागार में डाल दिया। जेल से छूटने के बाद बिरसा अपनी लक्ष्य सिद्धि में प्राण प्रण से जुट गए। गुप्त सभाएं कर बिरसा ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष के लिए हजारों वनवासियों को पुनः संगठित कर उनको शस्त्र संग्रह करने, तीर कमान बनाने और कुल्हाड़ी की धार तेज करने के निर्देश देकर अन्याय के विरुद्ध महायुद्ध का शंखनाद कर दिया।
अगस्त 1897 में बिरसा और उसके 400 सिपाहियों ने तीर कमानों से लैस होकर खूंटी थाने पर धावा बोल अंग्रेज सिपाहियों के छक्के छुड़ा दिए थे। बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश राज को समाप्त करने के लिए गुरिल्ला सेना का गठन किया। ब्रिटिश राज के विरुद्ध उनका नारा आज भी ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश राज्यों में याद किया जाता है, जो था अबुआ राज से तेर जाना, महारानी राज टुंडू जाना। अर्थात रानी का राज्य समाप्त हो जाए और हमारा राज्य स्थापित हो जाए। बिरसा मुंडा के अनुयायियों में महात्मा गांधी भी अग्रिम रहे। जब गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन को मूर्त स्वरूप प्रदान कर देश भर की यात्राएं कर रहे थे, उसी समय गांधी जी ने बिरसा मुंडा के महत्व को समझा और बिरसा की वीरता और उनके आंदोलन के सिद्धांतों को जाना। यह बिरसा मुंडा ही थे जिनकी प्रेरणा से गांधी जी ने अपनी विदेशी पोशाक, कोट पैंट और टाई को त्याग कर स्वदेशी धोती को धारण कर लिया था। डॉक्टर अंबेडकर भी बिरसा मुंडा को अपना गुरु मानते थे। बिरसा के सम्मान में भारत संसद भवन में भी इस महान आदिवासी योद्धा का चित्र लगाया गया है। वर्ष 2021 में नरेंद्र मोदी सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की, जो न केवल आजादी के इस गुमनाम नायक का पुण्य स्मरण है, बल्कि राष्ट्र के लिए गौरवपूर्ण तथा भारत के युवाओं के लिए प्रेरणादायी है।